इनके माँ बहनों के घर में जाकर पथराव करता है और गाली गलौज करता है और गंदा गंदा गाली देता है। बताइए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा बिहार में शराब बंद है और यही शराब के कारण जो है एक महादलित के लोगों को, दलित और महादलित के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मारपीट हो रहा है और मार के घायल कर दिया जाता है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि इनके चाचा है, इन्हीं के साथ इन्हीं के ऊपर ईटा चलाया और इनका सर फूट गया और रात में ही इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। कैसे घटना घटा था बताइए। सर मेरा भतीजा है सर, वो हल्ला कर रहा था कोठा पर से, ढेला सब फेंक रहा था के आई है। अच्छा, हम सर घर पर से आए, कमारी खोल के आए, गली में इधर आए सर, तो हमको धर लिया, एकदम मार दिया। हमको सर गश्ती लग गया, हम तो हम सब थक गए सर, थक गए, इसको ऐसा लोग भाग गया सर, हम तो यहाँ गश्ती लगा सब थक गया। फिर हमको मैदान में सर देखा सर कि इसका चोट लगा था। अच्छा, तो सर फिर तो भाग गया सर। सर फूटने के बाद वो लोग घर यहाँ से भागने लगा। जी सर, फिर सर प्रशासन आता, हम होश आया तो हम सब प्रशासन साथ वहाँ गए, उनको घर बता सर, उनको घर पर गए सर, प्रशासन आते हम सब बता सकते हैं वो घर है। देखिए चाचा को किस तरह मारा गया है और क्या बयान दे रहे हैं। भैया भैया से मिलते हैं, भैया मारे इधर आइए। हम 4 दिन से भाई को लेकर के मसौरी भटक रहे हैं। हम आपके पास दिखाते हैं ऑन कैमरा दवाई को, हम उसको इलाज करवा रहे हैं। मेरी बच्ची 2 रूम पर रहती है अकेले, वाइफ भी नहीं है, वाइफ गई हुई है, उसका बहन का हस्बैंड डेट कर गया तो वहाँ गई हुई है। और बताइए कि जब नहीं रहेंगे तब हम लोग का क्या करना चाहिए। अब बताइए, हम लोग भी हथियार उठाए, गद्दारी करे। हम लोग का ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गोली चलाने नहीं सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब जब इज्जत मेरा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जी करके क्या करेंगे, मरने में कर्तव्य है। 2 को बच्ची घर में, देखिए इधर ये दोनों बच्ची है, एक 11 क्लास में पढ़ती है, एक 10 क्लास में पढ़ती है। ये लोग को छोड़ करके हम लोग इलाज करवा रहे हैं मसौरी में, और मेरे घर पे आकर के कोई जानलेवा हमला करेगा, मारपीट करेगा, इज्जत लूटेगा, ये सब अच्छा चीज है। बताइए तमाम लोग, कहा जा रहा है कि अब दलित और महादलित को इस धरती पर जीना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का शासन, सम्राट चौधरी का शासन और नरेंद्र मोदी का शासन आ गया है। यही वजह है कि अब गरीबी नहीं मिटाना है, गरीब को ही मिटा देना है। जिसी को लेकर अब जो है जितना भी ऊंचे वर्ग के लोग हैं अब निचले वर्ग को सताने लगे हैं, दबाने लगे हैं। और यही कारण है कि एक जगह पे नहीं, यहाँ पे प्रशासन भी अब जातिवाद करने लगा है। कोठी का एक मामला मैंने पहले भी दिखाया था कि वहां भी पसमान जाति के लोगों के ऊपर कितना प्रशासन जो है अत्याचार किया है। वहीं जब एक्सीडेंट होता है तो सारे समाज के लोग जाते हैं, लेकिन चुन चुन कर पसमान जाति को ही उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है प्रशासन के ऊपर। अब वही प्रशासन से लेकर जितने भी फॉरवर्ड लोग हैं इस तरह के कारनामा कर रहे हैं और दलित और महादलित को इस धरती पर अब जीने नहीं देंगे। इस तरह के अत्याचार तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। क्या इसके लिए नीतीश कुमार मर गए हैं? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी मर गया है? क्या इसके लिए सम्राट चौधरी मर गया है? सिर्फ लोगों का वही कहना है कि अब बिहार से गरीबी नहीं मिटाना है, गरीब को मिटा देना है। और यही अब करने के लिए सरकार चालू हो गया है, क्योंकि जितना भी लोग हैं अपराधी है उन लोगों का मन बढ़ा रहे हैं। और आज जो इनके साथ घटना घटा है, बताया जा रहा है कि हमारे घर पर चढ़कर गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। जब घर में सिर्फ महिला रहता है और एक चाचा रहते हैं, उनके जब देखता है कि इसके घर में कोई नहीं है, कसूर सिर्फ इतना ही इनका है कि दारू बेचने वाले को विरोध करते हैं। यही कारण है कि इसके घर पर चढ़कर गाली गलौज, रोराबाजी, मारपीट इस तरह के कारनामा करते हैं। इस चलते कि ये गरीब, मजबूर और बेसहाय लोग हैं, दलित और महादलित परिवार के लोग हैं। अगर यही फॉर्मेट रहते तो इनके घर में भी हथियार रहता, इनके घर में भी औजार रहता, ये भी अपना वार करते हैं। लेकिन ये बेचारे गरीब हैं, मजबूर हैं, बेसहाय हैं, इनके खाने के लिए तो नहीं मिलता है, हथियार कहां से रखेंगे और औजार कहां से रखेंगे, किसी तरह गुजर बसर करते हैं। लेकिन नीतीश सरकार उन लोगों का जो मन बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड लोगों को इस तरह से जो हथियार के बदौलत और रंगदारी के बदौलत गरीबों को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिसाल बन रहा है। अगर गरीब जिस दिन हथियार उठा लिया उस दिन समझ जाइए कि इस देश को क्या होगा और इस बिहार को क्या होगा। तब तक कि हमारे साथ बहन है, हम इनसे मिलते हैं, जो यही घर में थी, यही बच्ची दोनों घर में थी, घर में किसी तरह जो है कीली लगा के रही। जब इनके साथ घटना घटा, हम इनसे जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है?
मेरा नाम रिया कुमारी है। मैं घर पर अकेले थे, पापा ये लोग सब चल गए थे हॉस्पिटल, कोई नहीं थे घर पर, तो पी करके आया और पूरा ईंटा से घर के मार के केमारी तोड़ दिया है, तोड़ करके पूरा बहुत गाली दिए हैं। अब मेरे दादा थे, वो आए चिल्लाए तो आए तो उनको भी मार के गली में पूरा माथा उथा फाड़ दिया, अब फाड़ करके भाग गया उधर से। रात में गाली दे रहा था? हाँ, गाड़ी दे रहा था। अब बोले 2 घंटा 3 घंटा तक दिए हैं, 10 बजे से 12 बजे तक दिए हैं गाड़ी। सर तो हथियार उठाना पड़ेगा सर, हम तो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। अच्छा बताइए कि आपको घर पे कितने बजे रोराबाजी चालू हो गया? 10 साढ़े 10 हो रहा था तब चालू हो गया था लोड़ा बेचने के लिए। अब तब मेरा गेट टूट गया, मैं कैसे भी करके बांस उस लगा के केमारी बंद कर लिए, तब पर भी मेरा कटकर पर पूरा दम ईटा से भरले हुआ है, मेरा घर में गया है ईटा। अभी थे घर में? कैसे घटना घटा? हम सो रहे थे। अच्छा, तो हम सो रहे थे तब मेरी दीदी पूरा ऊपर से ईटा की आवाज है, तो हम मेरी दीदी उठी हुई थी, पापा वो सब जा रहे थे हॉस्पिटल था, तो हम फिर उठे तो हम बाहर निकल रहे थे, तो बोली कि नहीं निकलो, ये बाहर ईटा फेंक रहा है सब है, तो फिर नहीं। घर में कितने लोग थे? मेरे यहाँ दो थे, एक मेरी चाची थी यहाँ पर, मैं यहाँ पर 2 लोग थे। इस घर में 2 थी, बगल वाले घर में एक चाची थी। हाँ। मात्र 3 ही महिला। मैं फोन करके बुलाए अपने चाचा को, सर पुलिस के पास कॉल किए, वो हस्बैंड वो कॉल किया तो बोरा पुलिस की अथी हो जाएगा, कांड हो जाएगा, तो वहाँ पे आना रिपोर्ट लिखाने के लिए, मतलब इज्जत लूट जाएगा तब वहाँ पे जाएंगे। प्रशासन बोल रहा है? हाँ प्रशासन बोल रहा है, हाँ सुना थाना प्रशासन बोल रहा है।